धनु राशि वालों, अगर तुम्हारे ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो वो तुम्हारे जीवन में क्या परिणाम लेके आती है, क्या तुम्हारे जीवन में सुख लेके आती है, कष्ट लेके आती है, परेशानियां लेके आती है, आपको मैं विस्तृत बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से और एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा जिससे आपके जीवन में दुख, परेशानियां, कष्ट कम से कम आए और आपको पता चले कि शनि महाराज जब आपकी कुंडली में आते हैं तो वह क्या आपको जीवन में फल सफर ये आपको दिखाते हैं। शनि का नाम सुनते ही लोग थरथर कांपने लगते हैं, क्योंकि शनि न्याय के कारक हैं, कलयुग के किंग हैं, कलयुग में उनका डंका पुछता है, सच के पुजारी, कर्मों के दाता, भाग्य विधाता शनि महाराज। शनि महाराज की जब धनु राशि वालों पर महादशा लगती है तो उसके परिणाम बहुत ही आश्चर्यचकित आते हैं। यह दशा 19 वर्ष की होती है। 19 साल का अरसा बहुत लंबा होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में एक बार तो शनि की दशा आती ही आती है। ये दशा जब आती है तो तुम्हारी कुंडली में ये भूचाल ला के रख देती है। शनि को कष्ट, दुख, अंधेरे, न्याय इसका मालिक माना गया है। कलयुग में 3 ग्रहों का सबसे ज्यादा असर कुंडलियों पर मिलता है, शनि, राहु और केतु। ये जिद्दी प्लेनेट हैं, हठी प्लेनेट हैं। ये कर्मों को अंजाम देते हैं, ये तुम्हारे कर्मों को देखते हैं। अगर कर्म तुम्हारे अच्छे होते हैं तो ये फल अच्छा देते हैं, और कहीं अगर तुम पिछले जन्म में कुछ कर्म खराब करे आए हो या इस जन्म में तुमने कर्म अपने खराब कर लिए तो शनि रुष्ट हो जाते हैं और ये तुम्हें दंड के रूप में सजा को भुगवाते हैं। शनि का न्याय बहुत पारदर्शी होता है। ये ना तुम्हें सुख देते हैं ना तुम्हें दुख देते हैं, बस तुम्हारे जो कर्म होते हैं उसका फल तुम्हें ये दिखाते हैं। अब तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुमने किसी को धोखा दिया, दगा दिया, छीन झपट किया या किसी का धन हड़प लिया, पुनर्जन्म में ये काम करे आए या इस जन्म में ये काम कर रहे हो, तो जब शनि की दशा आती है तो फिर ये तुम्हारे जीवन में सजा के रूप में ये दुख आते हैं। दुखों का देवता शनि, अंधेरे का देवता शनि, साक्षात यमराज का रूप शनि। अगर इनकी मेहरबानी तुम्हारे ऊपर हो जाए तो ये तुम्हारी आयु 100 साल के पार कर देते हैं और तुम्हें सुखों का जीवन भुगवाते हैं। तुम्हारे जीवन में कष्ट कम आते हैं और तुम्हारा जीवन बहुत ही स्मूथ चलता चला जाता है। शनि की दशा 19 वर्ष की होती है। 19 वर्ष का कालखंड तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा को लेके आता है। अगर तुम धनु राशि के हो और तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है, अपना तुम बर्थ चार्ट उठा के देखो। अगर शनि की दशा चल रही है तो तुम देखो कि तुम कितने सुखी हो और कितने दुखी हो। अगर कुंडली में शनि अच्छा है, शुभ घरों में बैठा है और तुमने सुख कर रखा है, यानी तुम कम से कम झूठ बोलते हो, तुम कम से कम किसी को धोखा देते हो, कम से कम छल कपट करते हो, न्याय का साथ देते हो, झूठी गवाही नहीं देते हो, झूठे मुकदमे नहीं लड़ते हो, तो शनि फिर तुम्हें शुभ परिणाम देता है। अगर तुम पैसे के पीछे भागे, पैसा ही सब कुछ नहीं है, दान, धर्म, पुण्य ये भी उससे ऊपर है। अगर इनका आसरा तुम ले लेते हो तो दौलत, शौहरत और ऐश खींचे चले जाती है और तुम पैसे को भगवान बना लेते हो। पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, झूठ, कपट, छल, धोखेबाजी, अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान। तो फिर जब शनि की दशा आती है तो इसके परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ते हैं और तुम्हारे जीवन में दुख, कष्ट, कर्ज जो बढ़ता चला जाता है। अगर शेयर का काम करोगे तो शेयर के काम में नुकसान और धोखा हो जाएगा, या कहीं ना कहीं किसी को पैसा दोगे तो उधार जो है वापस नहीं आएगा।
या कहीं ना कहीं अगर शादी करने तुम गए तो शादी तुम्हारी टूट जाती है, कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर से तुम्हें आक्षेपों का जो है सामना करना पड़ता है और तुम्हारे ऊपर दाग लग जाता है। कहीं लव किया तो लव में धोखा मिल जाएगा, लव जिससे करोगे वह जो है तुम्हें धोखा देके भाग जाएगा और तुम्हारा जीवन नेस्त नाबूद हो जाएगा। तो ये शनि के दुख के परिणाम है। आर्थिक कष्ट, गरीबी, ये सब शनि का दुख है। प्रॉपर्टी मंदे में बिक जाना या प्रॉपर्टी लोन में बिक जाना, शेयर मार्केट में धोखा, नुकसान, फरेब का सामना करना। आजकल शेयर मार्केट का बहुत क्रेज चल रहा है, मगर इसमें ये देखना जरूरी होता है कि कहीं शनि खराब तो नहीं है, या तुमने दारूबाजी, शराबबाजी या गलत कर्मों के द्वारा अपने शनि को, राहु को खराब तो नहीं कर रखा है और तुम सट्टा खेल रहे हो, शेयर खेल रहे हो, तो उसमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। अगर तुमने शेयर ट्रेडिंग करनी है तो पहले अपनी जन्म कुंडली को दिखवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो मोटे मोटे नुकसान का तुम्हें सामना करना पड़ता है। कोई राजयोग बनते हैं, जन्म कुंडली में बनते हैं, फिर गोचर में बनते हैं। हम बताते हैं आपको कि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहे हैं, मगर आप कमेंट के माध्यम से कहते हो कि गुरुजी वह राजयोग फलित क्यों नहीं हो रहे। तो धनु राशि वालों, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर शनि की महादशा चल रही है और तुम्हारे ऊपर शनि का कुप्रभाव है, जन्म कुंडली में शनि तुम्हारे गलत घरों में बैठा है, श्राप लगा के बैठा है, कर्जाई कुंडली है या पितर दोष है, तो कभी भी राजयोगों का शुभ फल तुम्हें नहीं मिल पाएगा। शनि की दशा में अंतर दशाएं भी लगती हैं। ये कुंडली का पूरा चार्ट है, ये गुरु से आपको दिखवाना जरूरी हो जाता है। और अगर कुंडली में तुम्हारे शनि में अंतर लगे हुए हैं, क्योंकि अंतर दशाएं भी चलती चली जाती हैं, तो अगर कुंडली में शुक्र का अंतर लगता है, बुध का अंतर लगता है, तो शनि तुम्हें रंक से राजा भी बना देता है। वो तुम्हें मुकाम दिलवाता है कम समय में, जो तुम जीवन भर देखते ही रह जाते हो, मगर कम समय में ये एकदम से तुम्हें ऊंचाइयां पकड़वा देता है। शनि न्याय का कारक है, शनि तुम्हारे सत्कर्मों को देखता है। 19 वर्ष का चाला तुम्हारी परीक्षा का होता है, तुम्हें कदम सोच सोच के रखने पड़ती हैं। कलयुग में बुरे काम तो इंसान बहुत जल्दी कर लेता है, मगर अच्छे काम के लिए उसे बरसों लग जाती है। घर में रट्टे, फसाद, फसीयत और फजीयत फैलती है तो बहुत जल्दी हो जाती है और एका करने में बरसों लग जाती है। आपस में भाई भाई संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा करता रहता है, भाई बहन जायदाद के बाबत में झगड़ा करते रहते हैं, या शेयर में नुकसान खा जाते हो, सट्टे में नुकसान खा जाते हो और लाखों करोड़ों के नुकसान करने के बाद फिर सोचते हो कि अब हम क्या करें। तो आप उसका नुकसान का बदला चुकाने के लिए पहले ही आ जाओ, जिससे नुकसान नहीं हो। नुकसान होने के बाद गुरु से मिलने आए तो क्या आए, क्योंकि शनि की दशा छोड़ती किसी को नहीं है। तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है और दुख, कष्ट, गरीबी तुम्हारे जो है आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब करें क्या? तो इसके लिए सबसे पहले अपनी हॉरोस्कोप चेक कराइए। कुंडली में शनि की पोजीशन देखना, राहु केतु की पोजीशन देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि शनि की महादशा चली और राहु केतु भी उनके संग जो है बैठकर संग चल देते हैं तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा करने, क्योंकि ये 3 ग्रहों का तिगड्डा एक ही नाव में बैठता है, एक ही रिक्शे में सवारी करता है, और ये तीनों तुम्हारे घर पे आके यानी जन्म कुंडली में आके और ये असर दिखाना शुरू कर देती है। तो इससे बचने के लिए धनु राशि वालों, मेरी बात ध्यान से सुन लो कि तुम अपनी जन्म कुंडली को दिखवा के रेमेडीज करो, उपाय करो, शनि को प्रसन्न करो। और शनि को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका, अपने कर्मों को सही रखो। कर्म सही होंगे तो शनि गलत असर नहीं देंगे। नशाखोरी, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनसे दूर रहो। सटोरिया मत बनो, मेहनत से कमाओ। मेहनत से कमाया हुआ तुम्हारा इस जन्म में पूर्ति करेगा और पार जन्म में भी तुम्हें सुख फल मिलेगा। तुम्हारी दशा भी सुधरेगी, तुम्हारी पीढ़ियां भी सुखी रहेंगी। गलत कर्मों से पैसा कमाया हुआ तुम्हारे पांव के रास्ते निकल जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? जीवन में धन सब कुछ होता है, मगर धन ही सब कुछ नहीं होता है, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। धन से ऊपर
पुण्य, धन से ऊपर धर्म, धन से ऊपर दान, धन से ऊपर तुम्हारे सत्कर्म, ये भी होते हैं। अब तुम धन के लिए सब कुछ कर दो और गलत कर्म करो तो इसमें फिर शनि की दशा जब आएगी तो तुम्हें उसके बुरे परिणाम झेलने पड़ेंगे और तुम यही देखते रहोगे कि राजयोग आ रहे हैं। राजयोग आते हैं उन लोगों को सफलता मिलती है जो लोग शनि की दशा से मुक्त होते हैं या शनि की दशा लग गई और उनकी जन्म कुंडली में शनि शुभ है और उन्होंने शुभ कर रखा है, तो उन्होंने अपने कर्मों से शुभ कर रखा है, तो शनि की दशा फिर ज़्यादा भुगतवाती नहीं है, तुम्हारे जीवन में ज़्यादा परेशानी नहीं देती। शनि की दशा किसी पर लग जाती है तो बहुत से लोग रक्त से राजा बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं या सोशल मीडिया के द्वारा प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, वो मुकाम मिलता है जो और ग्रहों की दशाओं में उन्हें कभी नहीं मिला। और ग्रहों की दशाओं में वो पापड़ मिल रहे थे, गुरु की दशा में भी बहुत अच्छे शुभ फल नहीं मिले, चंद्र की दशा में भी उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम नहीं पाया, मगर शनि की दशा लगी है तो उन्होंने वो मुकाम पाया है, वो प्रसिद्धि पाई है, वो यश पाया है, वो जनता से उन्हें प्रेम मिला है जो कोई दशा में नहीं मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मित्रों, अगर आप धनु राशि के हैं तो मैंने आपको बता दिया कि शनि की दशा जब लगती है तो किस कदर आपको रंग से राजा बनाती है, और शनि खराब है और अशुभ फल दे रहा है और आपने अशुभ कर लिया है उसे, तो किस कदर राजा से रंग भी बना देती है। तो इस बात का मेरी ध्यान रखें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, कोई परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है तो अपनी जन्म कुंडली को दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं। हस्तलिखित उपाय कुंडली के अपने करवा सकते हैं। शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, कोई भी परेशानी आ रही है तो अगर आपने हमारी बात मान ली और अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर अगर उपाय इलाज जो हम बताएंगे अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया तो शनि की दशा में शुभ फल मिलेगा, शनिदेव आशीर्वाद देंगे, खुशियाँ आएंगी आपके जीवन में, सुख समृद्धि आएगी, परेशानियाँ खत्म होंगी। यही शुभकामनाओं के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करो जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। प्यार भरा नमस्कार, शुभ आशीर्वाद।